नमस्कार दोस्तों, मेस जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको यहाँ पे मेंसुरेशन बेस्ड डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ जो एसबीआई पीओ मेंस 2019 में आए हुए हैं। और हम इससे एनालिसिस ये करने वाले हैं कि 2020 में किस टाइप से और क्वेश्चन आ सकते हैं, 2021 में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये हम इससे एनालिसिस करेंगे यहाँ से। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? ठीक, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देन हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है एसबीआई पीओ मेंस 2019 में आया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन जो होते हैं एसबीआई वाला, हर टॉपिक से आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप से पैटर्न फॉर्म करता है कि जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन बने, हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो। ठीक है, तो आप देखो उसने यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिख दिया आपके लिए और इसी के बेस पे 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। ठीक, तो हम बढ़ते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेस पे कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हम देखने वाले हैं आज। क्लियर है? तो मैं आपको एक पढ़ के बता देता हूँ, आप भी पढ़िए। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये क्या इंफॉर्मेशन है, देन आगे फिर हम बढ़ते हैं। क्लियर है? देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, एन एप्पल पीस ऑफ आर रेडियस has cut into x equal pieces. Top surface area of each piece was 0.77 centimeter square. But later on it was found 50% of piece was rotten, so that remaining 50% was cut into x minus 3 piece of 0.616 centimeter square each. क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेव के टुकड़े को x बराबर टुकड़ों में काटा गया है। प्रत्येक टुकड़े का शीर्ष सतह का क्षेत्रफल मतलब टॉप सरफेस एरिया कितना दिया है, 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन बाद में पाया गया कि 50% हिस्सा सड़ गया, इसलिए बचे हुए 50% को x माइनस 3 बराबर टुकड़ों में काटा गया और प्रत्येक टुकड़े का सतह क्षेत्रफल टॉप सरफेस एरिया 0.616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है? अब आप समझिए कि एक एप्पल है, ये हमारे पास मान लो एक एप्पल है। तो देखो दोस्तों, आप एप्पल से इमेजिन करोगे कि एक ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ या नहीं? स्क्वायर है, लेकिन क्या बोला उसने, एप्पल का एक टुकड़ा, मान लो अगर एप्पल को अगर आपने 2 भाग में तोड़ दिया तो ये एक टुकड़ा। ठीक है, ये इसका टॉप सरफेस एरिया दिख रहा है हमको। ठीक है, अब ये टॉप सरफेस एरिया दिख रहा है, इसको भी बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो टॉप सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, तो आप देखो ये सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है और इसकी रेडियस क्या दी हुई है, आर। ठीक, अब इसको भी x इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। x इक्वल पार्ट में हमें पता नहीं कितने भागों में बांटा है, x इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे आप ये देख रहे हो x इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन इसमें से ये जो एक सरफेस ये दिख रहा है आपको एक भाग, ये जो एक भाग दिख रहा है जिसमें ये क्लिक कर रहा हूं माउस से। ठीक है, ये जो एक भाग दिख रहा है, ये जो रेड वाला एक भाग दिख रहा है, इसका आपको क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है, एक का 0.77 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यस और नो? एक भाग का दिया है, अगर मैं सभी 8 भाग का मिला लूं तो टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो मैं अगर बोलना चाहूं कि एक्स पार्ट में तोड़ा है और एक भाग का एरिया 0.77 है, तो मल्टीप्लाई कर दें एक्स में तो टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा, टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा। यस और नो?
क्लियर है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है, उसने क्या बोला है कि 50% भाग सड़ गया, इसमें से आधा सड़ गया। अब जो बचा हुआ है 50%, इसको भी उसने x-3 पीस में बांट दिया और प्रत्येक का कितना एरिया दिया हुआ है 0.616। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो भाग है इसका मैं आधा करके इसको बांट दूं x-3 पीस में, और एक का एरिया कितना दे दिया है उसने 0.616। यस और नो, क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे आप बोलेंगे 1000 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व करना बहुत अच्छे से, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। 2 से कटा कितनी बार में, ये 5 बार में। ये आपका कट जाएगा कितनी बार में, 11 से 7 बार में। और आप जानते हैं ये कट जाएगा 11 से 56 टाइम्स, 11 पचे 55, 11 से 60 से कट जाएगा कितनी बार में, ये 8 बार में। तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 8x-24। ये 8 इधर चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3x बराबर 24। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। मतलब हमने इसको जो तोड़ा है 8 भागों में तोड़ा। कितने भागों में तोड़ दिया आपने, 8 बराबर भागों में इसको तोड़ दिया है, 8 बराबर भागों में बांट दिया। क्लियर है। टोटल हमने x जो पार्ट किए हैं, x इक्वल पार्ट जो है वो किसके बराबर है, 8। 8 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यस और नो, ठीक है। अब ये हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन आया इसमें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देखें क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी आई है, 8 भागों में बांटा है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ ओरिजिनल पीस। फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ ओरिजिनल पीस। हमें सर्कमफेरेंस ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है कि वो जो सर्कल आया था, ये आपने देखा ये जो सर्कल है, तो ये जो डार्क ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये हमको इसका सर्कमफेरेंस की परिधि ज्ञात करना, मतलब चारों ओर की बाउंड्री बतानी है कि वो कितना है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। और अभी आपने देखा कि इसको 8 भागों में तोड़ा है और एक भाग का एरिया कितना दिया है 0.77, मतलब सर्कल का टोटल एरिया ये है। और आप जानते हैं टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यस और नो, पाई आर स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू आ गई। और आप जानते हैं सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कमफेरेंस वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो हमें आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 इंटू 0.77 बराबर 22/7। यस और नो, पॉइंट हटाएं तो हम यहाँ पे लगा ले 100। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 से कटेगा 7 बार में, 11 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। 7 का इंटू आर स्क्वायर, 7 क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 49, 49 का 4 में मल्टीप्लाई, 49 का 4 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 196, और ये 100 है तो क्या हो गया 196। ये पॉइंट बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर। यस सुनो, आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, 14 का दिख रहा है, मतलब 1.4। आर की वैल्यू 1.4 आ गई। हमें 2 पाई आर निकालना है, आर की वैल्यू 1.5, 2 पाई आर निकालना है। तो आप जानते 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7, और ये हो जाएगा 1.4। क्लियर है, 1.4। ये आप जानते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा दो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, 7 से कटेगा कितनी बार में, 7 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार में कट गया। आप देखेंगे 88 हो गया, या फिर आप इसको 2 से काट दो कितनी बार में, 5 बार में। कितना होगा 44/5। 44/5। और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मतलब नन ऑफ दीज।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है इसमें, इफ इंटायर पीस would have been cut into 11 identical piece, what would have been top surface area of each piece। तो अभी हमने देखा कि ये जो आपके पास सर्कल था इसको आपने 8 बराबर भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में बांट दिया था। 8 बराबर भागों में बांटा था, x की वैल्यू आपके पास 8 आई थी, 8 बराबर भागों में बांटा था और आपको दिया हुआ है एक का एरिया कितना दिया हुआ है 0.77। तो आप बोल सकते हो कि 8 का एरिया कितना होगा। अब ये हमारे पास टॉप सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, मतलब इस सर्कल का एरिया आ गया। लेकिन 8 की जगह इसको आप 11 में तोड़ दो। 8 की जगह कितने में तोड़ दो? 11 में तोड़ दो। 8 की जगह कितने में तोड़ दो? 11 में। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये चेंज होगा क्या? नहीं, एरिया तो यही रहेगा। 8 का जितना एरिया है उतना ही एरिया किसका रहेगा? 11 का रहेगा। यस और नो? तो हमें बताना है कि एक टुकड़े का एरिया कितना आएगा। तो ये जो 8 इंटू हमने क्या किया है 0.77, ये पूरे सर्कल का एरिया है और इसको हम 11 भागों में बांट दें तो एक भाग का एरिया कितना आएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, कितना हो गया 0. आपके कट जाएगा कितनी बार में ये 0.7, तो आप 8 मल्टीप्लाई 0.56, यह आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? मतलब क्या आंसर आ जाएगा आपका बी। समझे? पूरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो इस टाइप से एसबीआई क्या करता है, जितने भी आपके टॉपिक होते हैं उनको छोटे छोटे क्वेश्चनों में बांट देता है और हर क्वेश्चन के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस टाइप से बनाता है। आप चाहे इसको डीआई बोल दो, आप चाहे इनको क्वेश्चन बोल दो या बल्क क्वेश्चन बोल दो, आप इनको और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए इनको। ठीक है, समझ गए पैटर्न आप किस टाइप से एसबीआई पूछता है। तो भविष्य में आपको इसी प्लानिंग के आधार पर चलना चाहिए। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो आपने बेसिक चीजें पढ़ी हैं वही क्वेश्चन आएंगे। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बस समझना है कि एप्पल पीस में उसने क्या दिया है। आप अगर पूरा एप्पल देखेंगे तो वो आपको दिखेगा स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन ऐसी चीजें हमको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको यहाँ पे प्रॉपर समझना है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।